हेलो फ्रेंड, मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया ऑनलाइन। फ्रेंड, बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ आज आपके लिए। पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है। इधर देखिए ये ऋषि है, इन्होंने हाथ में बोतल रखा है और ये इनको कुछ कह रहे हैं। देखिए आइए क्या है कैसे है हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए फ्रेंड। इसका नाम जो है वैल्यू ऑफ साइलेंस, मौन का मूल्य। साइलेंस का मतलब होता है मौन। अब मौन किसको बोलते हैं? चुपचाप जो रहता है ना, चुपचाप रहना को मौन बोलते हैं। मौन का मूल्य, मूल्य मतलब जानते हैं कीमत। मौन का मूल्य। आइए देखते हैं स्टोरी को। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि वंस देयर लिव्ड अ मैन एंड हिज वाइफ। एक बार एक आदमी और उसके पत्नी रहते थे। एक बार एक आदमी और उसके पत्नी रहते थे। दे हैड नो चिल्ड्रन। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। द हस्बैंड वर्कड ऑन डेली बेक्स। पति दैनिक मजदूरी पर काम करता था। उसका पति जो था, देखिए लिखा हुआ है कि द हस्बैंड वर्कड ऑन डेली बेक्स। उसका पति जो था, पति दैनिक मजदूरी पर। दैनिक मजदूरी जानते हैं दोस्तों, जैसे कि दिहाड़ी जो होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम करता है एक दिन में तो उसका 500 रुपया बनता है या 1000 बनता है, उसी मतलब पर डे के हिसाब से, डेली के हिसाब से, तो उसी को बोलते हैं दैनिक मजदूरी। पति जो था वो दैनिक मजदूरी पर काम करता था। समटाइम्स ही कुड नॉट गेट वर्क। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था। वह दैनिक मजदूरी पर काम करता था तो कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था। सो ही केम बैक होम। ध्यान दीजिए, इसीलिए वह घर वापस आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर द हस्बैंड एंड वाइफ क्वारेल्ड। वहाँ पति पत्नी में झगड़ा हुआ। जब ये काम से वापस आए, जब ये काम करने का काम नहीं था, काम नहीं मिला, तो ये वापस जब आया ना तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। समझते जाइए। फिर आगे देखिए क्या हुआ। द हस्बैंड गेव अ साउंड बीटिंग टू हिज वाइफ। पत्नी ने पति को पिटाई की आवाज़ दी। पति ने पत्नी को पिटाई की आवाज़ दी। पिटाई की आवाज़ देने का मतलब होता है कि धमकी देना, यानी कि पति ने अपने पत्नी को पीटने की धमकी दी। द वाइफ वाज वेरी सैड। पत्नी बहुत दुखी थी। फिर नेक्स्ट देखिए। इट सो हैपेंड दैट अ होली मैन केम देयर। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि एक पवित्र आदमी वहाँ आया। ही सेटल्ड डाउन अंडर अ पीपल ट्री। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बस गया। जो आदमी आया, वो जो पवित्र आदमी था वो आया और एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वह बस गया, उसके नीचे वह रहने लगे। फिर नेक्स्ट देखिए, बस गए। द पीपल फ्रॉम फार
and near began to come to him। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि द पीपल फ्रॉम फार एंड नियर बिगन टू कम टू हिम। दूर दूर के लोग उसके पास आने लगे, दूर दूर के लोग उनके पास आने लगे। ही क्योर्ड देम, सॉरी ये क्योर्ड पढ़ाएगा दोस्तों। ही क्योर्ड देम एंड also advised them what to do to become happy in the life। देखिए, उसने उन्हें ठीक किया और उन्हें यह भी सलाह दी कि जीवन में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा हुआ कि उस पवित्र आदमी के पास जो भी आदमी दूर दूर से आते तो उनको वे पहले तो ठीक करते थे, उनकी समस्या को ठीक करते थे और उन्हें यह भी कहते थे, सलाह देते थे कि जीवन में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। वो पवित्र व्यक्ति जो थे वो ऐसा कहते थे। द वाइफ ऑफ द लेबरर आल्सो हियर्ड ऑफ द संत। मजदूर की पत्नी ने भी संत की बात सुनी और ये बात मजदूर की पत्नी भी सुन ली। देखते जाइए। She went to him and told him that her husband beat him on the day when he did not get work। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि वह उसके पास गई और उसे बताया कि उसके पति ने उस दिन उसे पीटा जब उसे काम नहीं मिला। वह उस आदमी के पास गई और बताई कि उसका पति उसे उस दिन पीटा, यानी कि मेरा पति मुझे उस दिन पीटा जब उसे काम नहीं मिला, ऐसा वो बोली। अब देखिए फिर क्या हुआ। द संत गेव ए बोतल इन व्हिच सम लिक्विड लाइक वाटर वाज फिल्ड। संत ने एक बोतल दी जिसमें पानी जैसे कुछ तरल भरा हुआ था। संत ने एक बोतल दिया जिसमें पानी जैसा कुछ भरा हुआ था। फिर है ही सेड टू, उसने कहा, द वाइफ दैट व्हेन हर हस्बैंड स्टार्ट क्वारलिंग विथ हर। उसने पत्नी से कहा कि जब उसका पति उससे झगड़ा करने लगे, उसने उस पत्नी को कहा कि जब उसका पति उससे झगड़ा करने लगे, ठीक दोस्तों, झगड़ा करने लगे तो क्या करना चाहिए। फिर देखिए, सी शुड टेक अ माउथफुल ऑफ लिक्विड एंड कीप इट इन द माउथ। उसने पत्नी से कहा कि जब उसका पति उससे झगड़ा करने लगे तो उसे एक कौर शराब पीकर मुंह में रखना चाहिए। उसे एक कौर शराब मुंह में पीकर रखना चाहिए, यानी कि पत्नी से कहा कि जब उसका पति उससे झगड़ा करने लगे तो उससे एक कौर शराब पीकर मुंह में रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों उस पत्नी को बोला, ये संत जी बोला कि जब आपका पति आपसे झगड़ा करने लगे तो आप इस जो द्रव्य पदार्थ है इसको मुंह में रख लेना, एक कौर मुंह में रख लेना, यानी पीना नहीं, मुंह में रखे रहना। चलिए नेक्स्ट देखिए, द माउथ हो गया। व्हेन हर हस्बैंड कीप्स क्विट देन शी शुड ड्रिंक द लिक्विड व्हिच शी हैड कीप्ड इन हर माउथ। जब उसका पति चुप रहे तो उसे वह तरल पीना चाहिए जो उसने अपने मुंह में रखा था। चलिए, अब ऐसा कहना है कि जब उसका पति चुप रहे तो उसे वह तरल पीना चाहिए जो उसने अपने मुंह में कुल्ला के रूप में रखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए। द वाइफ
sometime the wife did so, पत्नी ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया। The husband stopped beating her, पति ने उसकी पिटाई करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। पति ने उसका पिटाई करना छोड़ दिया। देखिए लिखा हुआ है द हस्बैंड स्टॉप्ड बीटिंग हर, पति ने पिटाई करना छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट देखिए क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आफ्टर संत टू गेट मोर लिक्विड, कुछ समय बाद तरल समाप्त हो गया। कुछ समय बाद जो तरल पदार्थ था वो समाप्त हो गया। द संत सेड दैट द लिक्विड वाज वाटर, देखिए द वाइफ केम टू द संत टू गेट मोर लिक्विड, पत्नी अधिक तरल पदार्थ प्राप्त करने के लिए संत के पास आई। पत्नी ने और अधिक पदार्थ लेने के लिए और अधिक तरल पदार्थ लेने के लिए वो संत के पास आई। द संत सेड दैट द लिक्विड वाज वाटर, संत ने कहा कि तरल पानी था। संत ने कहा कि ये मैंने जो तुम्हें तरल दिया था वह क्या था, पानी था। When she did not reply to her husband, who was shouting at her. When she did not reply to her husband. देखिए जब उसने अपने पति को जवाब नहीं दिया जो उस पर चिल्ला रहा था, उसने अपने पति को जवाब नहीं दिया। देखिए उसने अपने पति को जवाब नहीं दिया जो उस पर चिल्ला रहा था। When she did not reply, जब उसने अपने पति को जवाब नहीं दिया जो उस पर चिल्ला रहा था। फिर नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों। आफ्टर सम टाइम द हस्बैंड केप्ट साइलेंट एज द वाइफ did not reply to him. कुछ समय बाद पति चुप रहा क्योंकि पत्नी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद पति जो था वो चुप रहा, बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं बोला क्योंकि पत्नी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट। एंड ही लेफ्ट बीटिंग हर, और उसने उसकी पिटाई करना छोड़ दिया। एंड ही लेफ्ट बीटिंग हर, और लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, बीटिंग मतलब पिटाई, और उसने उसकी पिटाई करना छोड़ दिया। सो यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ साइलेंस। दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पे, इसीलिए आपको मौन का मूल्य पता होना चाहिए। देखिए सो यू, इसीलिए आपको, मस्ट नो द वैल्यू ऑफ साइलेंस, इसीलिए आपको मौन का मूल्य, चुप रहने का कीमत पता होना चाहिए। रिमेंबर टू स्पीक इज सिल्वर, टू बी साइलेंस इज गोल्ड। कह रहा है कि बोलने के लिए, याद रखिए, बोलने के लिए चांदी का होना, बोलने के लिए चांदी का होना, और मौन रहने के लिए सोना है। और मौन रहने के लिए, जैसे इनको कहने का मतलब है, देखिए कि टू स्पीक इज सिल्वर, बोलना चांदी है, टू बी साइलेंस इज गोल्ड, तो चुप रहना सोना है। अगर बोलना चांदी है तो मौन रहना ये सोना है। ठीक है, तो दोस्तों फ्रेंड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन हमने इसमें काफ़ी अच्छा ढंग से बताने की कोशिश किया हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी वीडियो लंबी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल स्टूडेंट्स।